हम लोग क्लास 10 का मैथ चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट जो बच रहा था उसको हम लाए हैं बना करके, क्योंकि जो पोलिनोमियल चैप्टर है बहुपद, और इसमें हम लोग 2.2 का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिए थे। उसमें से फर्स्ट का सारे क्वेश्चन हो गए। सेकंड में रह रहा था जो पेपर के लिए 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर एक साल पूछे भी जाते हैं। ये 2023 में आए हुए सवाल हैं और हर एक साल इससे पूछे जाते हैं। उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम एक्सरसाइज करें। तो चलिए आते हैं हम लोग चैप्टर पे। ये मैथ है क्लास 10 का चैप्टर 2.2 फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है। उसके पिछले वीडियो हमारे आप देख सकते हैं। और जो सेकंड पार्ट है इसका और दूसरा का पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट जो सवाल है आपका 1/4 -1 1/4 -1। तो ये दो हमारे पास में जीरो ही दे रखा है और इसको हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाकर दिखलाना है कि और दो क्या है। जैसे इसको हम लोग जानते हैं, इसको अल्फा भी कहते थे, बीटा भी कहते थे पीछे जब हमने सवाल सॉल्व किए थे। लेकिन आज एक शून्यकों का जोड़ दे रखा हुआ है और एक शून्यकों का गुणनफल, इंग्लिश में कहते हैं सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये जो अल्फा प्लस का बीटा बराबर 1/4 दे रखा हुआ है, इसको कहते हैं शून्यकों का जोड़, और अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसको हमें क्या करना है कि किस सवाल से बना है, इसमें हमें एक नंबर का आता है पेपर में, इसको दिखला देना है। इसका फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसको सबसे पहले ये देखना है, यही हमारा फॉर्मूला है। हर एक सवाल में यही फॉर्मूला हम लोग बैठाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला इसका मेन है। एक बार देख लेते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। पहला माइनस होता है फिर प्लस होता है, पहले माइनस फिर प्लस, याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है, इसी पर हमें क्या कर देना, बैठा देना है। इसको फॉर्मूला में इंग्लिश में आप लिख सकते हो x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरो या फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो इसको क्या करना है दोस्तों, ये केवल फॉर्मूला लिखना है और इसको हमें बैठा देना है। जैसे x² सवाल से माइनस फॉर्मूले से अल्फा प्लस बीटा यही 1/4 है, ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, और ये इंटू एक्स फॉर्मूले से प्लस ये अल्फा गुणे बीटा आपके पास दे रखा हुआ है, इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो। अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा हुआ आपके पास -1 इक्वल टू 0। सो ये x² जैसा तैसा, ये x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा अपॉन 4। ये प्लस माइनस माइनस होता है, ब्रैकेट करता है मल्टीपल 1 इक्वल टू 0। अब आंसर यहाँ भी हमारा सही हो सकता है, लेकिन कभी भी नीचे 4 नहीं छोड़ा जाता। तो हम लोग क्या करेंगे, और टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टर्म नीचे से क्या हो जाएगा, हट, नीचे जो भी रहेगा उससे हम लोग सभी को क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। सभी पदों को 4 से गुना करने पर इंग्लिश वाले लिखोगे ऑल टर्म मल्टीप्लाई बाय 4। नीचे जो भी संख्या रहेगा उसी से सबको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीपल कर देंगे। जैसे ये x² है तो इसको भी 4 से गुना कर देंगे हम लोग, ये माइनस जैसा तैसा x/4, ये 4 से इसको भी गुना कर देंगे, -1 को भी 4 से गुना कर देंगे। जो भी सवाल है उसको सबको जितना भी टर्म है सबको 4 से गुना कर देना है, क्योंकि नीचे 4 है, इसी कारण से ये 4x² हो गया माइनस ये x से x क्या हो गया, कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा केवल x, और माइनस का माइनस 4 1 जा 4 इक्वल टू 0। तो यही क्या कर देना है, हमें आंसर कर देना है। पहला सवाल हो गया, बहुत ही आसान है, केवल 1 नंबर में पूछे जाते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट का सवाल है √2, 1/3, ये हमारा सवाल है। तो ये हमें पता है एक सम ऑफ जीरो दे रखा हुआ है, ये √2 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा हुआ 1/3।
तो हमने पहले आपको समझा दिया। फॉर्मूला इसका क्या है, इसका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0। केवल ये फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों, बस ये तुरंत से हल हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर फॉर्मूले से माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना दे रखा है मेरे पास √2, ये जो दे रखा है ना दो संख्या, वही एक अल्फा प्लस बीटा का जोड़ है, सम है, और एक अल्फा इंटू का बीटा प्रोडक्ट है। तो ये अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा हुआ √2, तो √2 बैठा दिया हमने, इंटू का एक्स के साथ में मल्टीप्लाई हो गया, प्लस अल्फा गुने बीटा, कितना हमारे पास 1/3 बराबर 0। अगर 3 नहीं होता तो आंसर हमारा यही आ जाता, लेकिन फिर नीचे में 3 आ गया, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सभी पदों को 3 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे 4 था, इसमें 4 से गुणा किया, यहाँ पे 3 है, तो सभी को क्या करेंगे, क्योंकि नीचे फ्रैक्शन को में हटाना है, सभी पदों को 3 से गुना करने पर, ये पेपर में 1 नंबर में करे नहीं जाते हैं, हमने आपको समझाने के लिए लिखे, ऑल टर्म्स मल्टीप्लाई बाय 3 है तो 3 से गुना करेंगे। ये 3 को एक्स स्क्वायर से भी गुना कर दिया, इसके बाद साथ में 3 लगा दिया, माइनस 3 इंटू √2x, इसको भी 3 से गुना कर दिया, प्लस 1/3 इसको भी 3 से गुना कर दिया, बराबर 0। ये 3x स्क्वायर जैसा का तैसा, माइनस ये 3√2x जैसा तैसा, ये 3 अलग है, √2 अलग है, x, और ये हमें ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का 1 बराबर 0। बस इतना ही करना है, हमारे आंसर बिल्कुल होंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास में सवाल, वो नेक्स्ट सवाल थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट जो है हमारे पास में वो 0, √5 है। तो हमें पता है ये अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 है। तो फॉर्मूला इसका फिर से हम लोग लगाएंगे, ये अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही हमारा फॉर्मूला है। तो इस पर हम लोग बैठा देते हैं, केवल अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास दे रखा हुआ कितना 0 इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना दे रखा हुआ √5 बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर 0 को किसी संख्या से गुना करेंगे तो आंसर हमारा 0 हो जाएगा, प्लस √5 जैसा का तैसा। अब एक्स स्क्वायर को लोग लिख दिया, ये 0 को टर्म 0 हो गया, ये प्लस √5 इक्वल टू 0। बस इतना ही करना है। एक नंबर में आते आते हैं, इसको ध्यान से देखें। और इसका जो फोर्थ पार्ट है हम लोग का, फोर्थ पार्ट का 1 और 1 तो हमें पता है ये अल्फा प्लस बीटा दे रखा हुआ 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा हुआ 1। तो हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सब में हम लोग एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक ही फॉर्मूला इसमें 2.2 में 2.2 का सेकंड सवाल में। तो एक्स स्क्वायर फॉर्मूले से माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना दे रखा हुआ 1, तो ये 1 बैठा दिया और एक्स से गुना कर दिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा वो भी मेरे पास कितना दे रखा था 1 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स से गुना करने पर एक्स हो जाएगा, और 1 छुपा रहता है यहाँ पे, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये भी सवाल हमारे हो गए। और इसका जो 5 सवाल है, -1 1/4। तो दोस्तों ये अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 है। तो फिर से एक बार फॉर्मूले, हमें लगता है आपको फॉर्मूले याद हो गए हुए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स, और फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 1 से
अल्फा प्लस बीटा कितना मेरे पास -1/4, ये फॉर्मूले से माइनस इंटू का x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारे पास कितना रहेगा 1/4 इक्वल टू 0। ये x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1/4, तो ये x को 1 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस और प्लस ये 1/4। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी क्या आ गया, नीचे 4 आ गया, तो कभी भी इसके नीचे फ्रैक्शन में होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, सभी पदों को गुना करने पर ऑल टर्म्स मल्टीप्लाई बाय 4। अगर हम लोग 4 से गुणा करते हैं क्या हो जाएगा, इस 4 से x स्क्वायर को भी मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस में ये 4 से x/4 से भी गुना कर दिया और प्लस 1/4 को भी 4 से क्या कर दिया, गुना कर दिया, बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, केवल x बचा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 1 बराबर 0। तो ये इसका आंसर जो होगा वो 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1 होगा। और नेक्स्ट इसका एक लास्ट सवाल जो हमारे पास है वो बच रहा है, इसका लास्ट सवाल 6 सवाल जो है हमारे पास 4 और 1। ये हमें पता है ये अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दे रखा हुआ है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दे रखा हुआ है। ये सम ऑफ जीरो जो होता है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है। तो फॉर्मूला एक बार फिर से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये एक्स स्क्वायर मेरे पास कितना है, जैसा तैसा, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना था 4 इंटू का एक्स से गुना हुआ एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना था 1 इक्वल टू 0। इसके फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये आंसर हमारे पास यही आएगा। तो ये पेपर में 1 नंबर में आते हैं। और चलिए हम दिखाते हैं आपको ये कैसे पूछा जाता है। आप देखेंगे कि इस 2023 में ये पेपर जो हुआ था ये 2023 का है और इसमें क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाते हैं। हर एक साल ऐसा पूछा जाता है। अब इस सवाल में लिखा हुआ है एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 2 और -1 है। तो इसमें 4 ऑप्शन में से कौन सा इक्वेशन वो बनेगा। इंग्लिश में इसको इस सवाल को लिखा था ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम इन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 2n-1 रिस्पेक्टिवली इज। तो कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए ये हमने स्टार लगा दिया, ये आए हुए सवाल है, ये आपके पास 2 और -1 लिखा हुआ है। तो 2 और -1 जब लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या पूछा है पेपर में कि बताइए 4 ऑप्शन में कौन सा होगा। 1 नंबर में हमने आपको जैसे बोला था हर एक सारे 1 नंबर में पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सवाल जो पेपर में पूछा है मैं स्टार्ट लेकर के इसके लास्ट में सॉल्यूशन का 2 और -1 लिख दिया है कि ये शून्यकों का जोड़ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर दे रखा 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दे रखा -1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन ए में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ये सही है। और फिर बी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 1 होगा। सी में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 1 होगा और फिर डी में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 होगा। चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। तो हम लोग ऐसे भी जय माता दी नहीं करेंगे बच्चों, इसको हम लोग पहले हल कर लेंगे। हमें फॉर्मूला केवल याद होना चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू का एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना है अल्फा प्लस बीटा 2 और एक्स का एक्स प्लस फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा कितना करा माइनस में 1 हमने ब्रैकेट में डाला क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में से लिए बराबर 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो ये हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे कहीं है ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है सेकंड में। इसका आंसर क्या टिक करते हैं हम लोग बी। तो ऐसे ही सक्सेस से हमेशा पेपर में 1 नंबर के पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी और पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमेशा जीवन में आपको समुद्र बनना चाहिए, कभी भी छोटी नदियों जैसा नहीं बनना चाहिए क्योंकि बरसाती नदियाँ जो होती है
वो केवल जब बारिश की पानी आती है तभी उसमें उफान आ जाता है। लेकिन समुद्र में अगर 2-4-10 नदियाँ उसमें मिल भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 2-4 नदियाँ सूख भी जाए उसमें ना ही भी जाकर उसमें पानी गिरे तभी उसको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें जीवन में क्या बनना चाहिए, समुद्र के जैसा बनना चाहिए।